टेंस को कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, इस तीनों टेंस को अलग अलग 4 पार्ट है। जैसे इसका भी 4 पार्ट है, इसका भी 4 पार्ट है और इसका भी 4 पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो इसको हम मिटा दें। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट है। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 पार्ट है प्रेजेंट टेंस के। सेम इसी तरह 4 पार्ट होंगे पास्ट टेंस के और इसी तरह 4 पार्ट होंगे फ्यूचर टेंस के। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब ये है कि जैसे हम लोग कोई काम करते हैं, कोई आया हमसे पूछा, कहीं से गेस्ट आया हमसे पूछे तुम क्या करते हो, हम लोग क्या करते हैं? जो पढ़ते हैं वो कहते हैं हम पढ़ते हैं, जो बिजनेस करते हैं हम कहते हैं हम फला काम करते हैं, ये काम करते हैं। लेकिन उस समय हम नहीं काम करते रहते हैं, वो हमारा डेली का काम होता है, मतलब प्रेजेंट में हमारा वो काम रहता है, लेकिन एट ए टाइम वो काम हम नहीं करते हैं। तो ऐसा जो हमें समझ में आया तो उसमें क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब क्या? दैट टाइम वो काम करते रहते हैं। जिस समय कोई पूछा कि क्या करते हो, उस समय हम वो काम करते रहते हैं, उस समय हो जाएगा कंटिन्यूअस। परफेक्ट मतलब क्या? जो काम हम कर रहे हैं वो समाप्त हो गया, अभी तुरंत समाप्त हुआ। ठीक है, अभी जैसे हम पढ़ा रहे हैं, 5 मिनट के बाद मेरा क्लास खत्म हो गया, तो हम पढ़ा चुके हैं, मतलब मेरा काम समाप्त हो गया, वो परफेक्ट हो गया। और परफेक्ट कंटिन्यूअस वो हुआ जो काम कर भी रहे हैं और समाप्त भी नहीं हुआ। काम हम कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन समाप्त नहीं हुआ, तो उसको क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस परफेक्ट। यानी अब इसमें तीनों में आएगा, पास्ट में भी आएगा, परफेक्ट में भी, इसमें सिंपल फ्यूचर में भी आएगा और प्रेजेंट में भी आएगा। ठीक है, तो टेंस के 3 पार्ट होते हैं और तीनों पार्ट के अलग अलग 4 फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें से हमें सबसे पहला क्या आया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम पहले एंट्री करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे है, कैसे बनाएंगे, क्या है। ठीक है, जैसे इसका 4 फॉर्म है, इसी तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी 4 फॉर्म आएंगे। असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, तो पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहले हम कैसे पहचानेंगे, तब ना हम बनाएंगे। जब तक पहचानेंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने का 2 तरीका है। ठीक है, एक तरीका है वर्ब फॉर्म से। कैसे पहचानेंगे? वर्ब फॉर्म से। और दूसरा तरीका क्या है वो हम आगे बताते हैं। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर लिखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या स्ट्रक्चर है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन 3 होते हैं। इसमें जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में 2 पर्सन के लिए एक ही फार्मूला आता है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए सेम फार्मूला आता है। तो हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को ऐड करके एक फार्मूला निकालेंगे। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब का पहला रूप, सब्जेक्ट वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा?
सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के असर्टिव सेंटेंस के लिए ये हमारा स्ट्रक्चर है। और हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे? इसके अंत में ता है, ती है, ता हूं, ऐसा लिखा है। हिंदी में कैसे पहचानेंगे? वाक्य के अंत में, जब वाक्य की समाप्ति रहती है, लास्ट अंत में क्या रहता है? वाक्य के अंत में क्या लिखा रहता है? ता है, ता है, ता हूं, ते हैं, ती है, ता हूं, ते हैं, ते है, लिखा रहता है, ठीक है। वाक्य के अंत में क्या लिखा रहता है? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ऐसा लिखा रहता है। तो समझेंगे हम क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, हम नोट दे के लिख सकते हैं, लेकिन वर्ब रहने पर ही टेंस होगा। वर्ब नहीं होगा तो टेंस नहीं होगा। वर्ब नहीं रहेगा तो टेंस नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में मान लो आम मीठा होता है, आम मीठा होता है, लेकिन इसमें वर्ब है, ता है लास्ट में लिखा हुआ, लेकिन वर्ब नहीं ना है। तो ये कंडीशन हमेशा याद रखना कि जब तक उसमें वर्ब नहीं रहेगा तो टेंस नहीं होगा। समझ में आया? वर्ब रहने पर ही टेंस होगा। अब एग्जांपल चले, जैसे एग्जांपल में मान लो मैच खेलते हो, मैं किताब पढ़ता हूँ। पढ़ना ही है। यहाँ क्या है? मैं किताब पढ़ता हूँ, लास्ट में ता हूँ तो आया है, ठीक है। इसमें वर्ब है, वर्ब है पढ़ना। वर्ब किसको कहेंगे? जो काम होता है, जिसमें एनर्जी लगती है, वो वर्ब होता है। जैसे बोलना, पढ़ना, दौड़ना, सोना, उठना, बैठना। समझ में आया? जिसमें एनर्जी लगती है उसको हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। वर्ब मतलब सीधा अपने भाषा में समझे तो काम, जो काम है वही वर्ब है, ठीक है। तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट में आई, मैं। सब्जेक्ट किसको कहेंगे? सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। कर्ता यानी काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो इसमें काम कर रहा है कौन? मैं। काम करने वाला कौन हुआ? मैं, क्योंकि यहाँ मैं किताब पढ़ता हूँ, पढ़ने वाला मैं हो गया। अब ये देखेंगे कि पर्सन कौन सा है। नहीं, पर्सन के हिसाब से मेरा फॉर्मूला है ना, दो फॉर्मूला है। तो पर्सन कौन सा है? पर्सन कितने होते हैं? तीन होते हैं। तीन होते हैं। पर्सन कितने होते हैं? तीन होते हैं। पर्सन तीन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, पर्सन तीन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई एंड वी। सेकंड पर्सन क्या है? यू। बाकी बात सब क्या है? थर्ड पर्सन। ये सब क्या है? थर्ड पर्सन। तो हम अगर ये समझ गए कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट पर्सन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला में पहले क्या कहता है? सब्जेक्ट लिखने के लिए तो हम पहला क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? इसके बाद क्या कहता है? वर्ब। तो वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड। इसके बाद क्या कहता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। काम करने का असर, जैसे हम कोई काम करते हैं उसका असर जिस पे पड़ता है उसको ही हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो वर्ब का ये पहला सेंटेंस समझ गए। दूसरा सेंटेंस हम ले सकते हैं, आप लोग मैच
खेलते हैं। इसमें भी वही पहचानेंगे, पे है लास्ट में, और इसमें वर्ब भी है, तो हम क्या समझेंगे ये टेंस है। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? सेकंड पर्सन का फार्मूला है, क्योंकि आप लोग क्या है सेकंड पर्सन है, तो इसमें भी पहले सब्जेक्ट निकालना है। सब्जेक्ट क्या होगा? आप लोग यू। इसमें वर्ब क्या होगा? खेलना, तो क्या हो जाएगा? प्ले। दे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मैं। समझ में आया? चलो अब थर्ड पर्सन के लिए देख लेते हैं। थर्ड पर्सन के एक एग्जांपल, जैसे वह खाना बनाती है। वह खाना बनाती है, तो वह इसमें सब्जेक्ट कौन सा हो गया? वह। अब देखेंगे कि वह कौन सा पर्सन है। सब्जेक्ट को ही देखना होता है, सब्जेक्ट का ही पर्सन ढूंढना है। तो वह कौन सा है? थर्ड पर्सन है। तो खाना बनाने वाली वह है, तो काम करने वाला सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया? वह। तो वह का क्या लिखेंगे? सी। इसके बाद क्या हो जाएगा? खाना और एक बनाना। बनाना का यहाँ पे क्या हो जाएगा मीनिंग? कुक। लेकिन कुक यहाँ के क्या रूप लगाना है वर्ब का? पांचवा रूप। तो क्या हो जाएगा? कुक्स। क्या हो जाएगा? कुक्स। और खाना का क्या हो जाएगा? फूड। खाना का क्या हो जाएगा? फूड। समझ में आया? समझ में आया? सिंपल प्रेजेंट टेंस का असर्टिव सेंटेंस में हमें इतना ही पढ़ना है। इसके बाद आ जाएगा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड। सिंपल प्रेजेंट टेंस के असर्टिव सेंटेंस का हमारे यहाँ ये समाप्त हो गया। इसके आगे हमें नहीं पढ़ना है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है?